हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 28 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ US President Donald Trump took significant steps toward reshaping the nation's cryptocurrency regulations, fulfilling his promise to overall US crypto policy quickly. The executive order laid out the creation of a cryptocurrency working group with a primary focus on proposing new digital asset regulations and exploring the possibility of creating a national cryptocurrency stockpile. तो भाई यूएस अपनी क्रिप्टो पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप तैयार किया है, जो इसके लिए बिल्कुल नया फ्रेमवर्क लेकर आएगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये एक डिजिटल करेंसी होती है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिजिटली होती है। ठीक है, इसे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है। हाँ, लेकिन इसे कोई लीगल तौर पे इसे ऑथराइज नहीं किया गया, ना इसके लिए कोई सेंट्रल बैंक है जो इसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ the Gulf of Mexico to the Gulf of America as part of a series of executive actions aimed at fulfilling campaign promises. This decision was announced by the Interior Department on a Friday, hours after President Donald Trump took office, marking the beginning of a new chapter for US. तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प जब से एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं तब से ये डिसीज़न पर डिसीज़न लिए जा रहे हैं, और एक और डिसीज़न इन्होंने लिया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को अब गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट। On January 23, 2025, Thailand became the first Southeast Asian nation to legalize same-sex marriage, marking a significant victory for LGBTO plus right in the region. The Marriage Equality Act, which was overwhelmingly passed by Parliament in June 2024 and ratified by King Maha Vajiralongkorn in September 2024, grants same-sex couples the same legal, financial, and medical rights as heterosexual couples. तो भाई थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया नेशन का पहला नेशन बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। आपको बता दें कि द मैरिज इक्वालिटी एक्ट, जो कि यहाँ पर जून 2024 में पार्लियामेंट में पास किया गया था, जिसे कि बाद में सितंबर 2024 में किंग महा वजीरालॉन्गकॉर्न ने इससे सुधार किया था और फिर इसे ऑथराइज किया गया था। ठीक है, यह एक्ट बाकी कपल्स की तरह इन्हें भी सेम सेक्स कपल को लीगल, फिनेंशियल एंड मेडिकल राइट्स प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट। Michael Martin has been re-elected as Ireland's Prime Minister following a parliamentary vote on January 23, 2025. This marks his second term, having previously served from 2020 to 2022. तो भाई आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन को इलेक्ट किया गया और ये दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। इनकी पहली जो टर्म रही थी वो 2020 से लेकर 2022 तक रही थी। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आयरलैंड का कैपिटल। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश, India's most populous state, commemorates its foundation day every year on January 24. This occasion reflects the state's rich cultural heritage, remarkable contribution to India's development, and its historical journey. In 2025, Uttar Pradesh celebrates its 76th Foundation Day with grand event scheduled from January 24 to 26 at Awadh Silk Gram in Lucknow. वही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे होता है और इस साल ये 76वां फाउंडेशन डे है उत्तर प्रदेश का, और इसकी जो ग्रैंड इवेंट्स चल रही है, सेलिब्रेशन चल रही है, वो अवध शिल्प ग्राम जो कि लखनऊ में, वहाँ 24 से 26 जनवरी तक चली। ठीक है,
नेक्स्ट, Himachal Pradesh celebrates its statehood day on 25th January every year, marking the day when it officially became the 18th state of the Indian Union in 1971. On this occasion, the Prime Minister of India extended greetings to the people of Himachal Pradesh, acknowledging its unique cultural and historical heritage. तो भाई 24 तारीख को जब जब उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन होता है, उसके ठीक एक दिन बाद 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे आता है। ठीक है, यह 1971 में इंडिया का 18वां स्टेट बना था और इस तरह 2025 में अपना 54th फाउंडेशन डे मना रहा है। नेक्स्ट, Reliance Industries, led by Chairman Mukesh Ambani, set to build the world's largest data center in Jamnagar, Gujarat. This ambitious project is poised to be game changer in India's digital infrastructure, especially in terms of its rapidly expanding artificial intelligence capabilities. तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डाटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाने जा रही। ठीक है, ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। नेक्स्ट, नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन January 25 to promote responsible, sustainable and accessible tourism across India. It is an occasion to showcase the country's diverse tourist destinations, rich cultural heritage and natural landscape to the world, emphasizing the immense potential of India's tourism industry. The theme for this year's National Tourism Day is Tourism for Inclusive Growth. तो भाई 25 जनवरी को हम लोग नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल की थीम क्या रही थी? तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट, India marks its 15th National Voters Day today, January 25, 2025, celebrating the power and importance of every vote in strengthening the democratic fabric of the nation. This annual observance commemorates the establishment of the Election Commission of India and highlights the critical role of voters in sustaining democracy. This year's theme, Nothing Like Voting, I Vote for Sure, continues the emphasis on participatory democracy. तो भाई हम लोग 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के साथ साथ नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं और ये इस साल 15th नेशनल वोटर्स डे था और इस साल की थीम क्या रही? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट, FICCI frames India's premier global media and entertainment convention is gearing up to celebrate its 25th anniversary this year. This significant milestone in the history of the event marks a special moment for the media and entertainment industry. And in recognition of this achievement, renowned Bollywood actor Ayushmann Khurrana has been appointed as brand ambassador for this year's edition of FICCI Frames. तो भाई 2025 में जो FICCI फ्रेम्स है वो अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहा है। ठीक है, और इस इवेंट के लिए इन्होंने बॉलीवुड एक्टर जो आयुष्मान खुराना है उसे एम्बेसडर बनाया है। FICCI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म। ओवरऑल ये आज जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।